स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। यानी यहाँ पर अभ्यास ये 3 है, 9th क्लास का अभ्यास है 3। इस पे पढ़ा जाएगा परिचय कि निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है। ये कार्तीली तल है। कार्तीली तल में एक अक्षांश होता है, ठीक है ना। यानी ऐसे एक अक्षांश बनाया जाता है। ये x रेखा होती है और ये x डैश रेखा होती है, y रेखा होती है और ये y डैश रेखा होती है। ये बिंदु होता है, बिंदु जिसको O भी कहा जाता है और 0 भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये O भी कहा जाता है इसको और 0 भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पर ये इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। पहले को क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। यानी इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो रेखा बिंदु मिलते हैं यहाँ पर प्लस के होते हैं, यहाँ पर प्लस होता है या माइनस। यानी जो रेखा x डैश या y डैश पे जाती है वो माइनस की जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर यदि कहीं क्वेश्चन पूछा जाए, पहली बात तो ये देख लेते हैं इस पे प्लस और माइनस कैसे होता है। यानी प्लस यानी प्रथम प्लस और प्लस कोई चिन्ह मिल जाता है, यानी दोनों प्लस प्लस के चिन्ह होंगे तो वो प्रथम चतुर्थांश होगा। देखो ये x पर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी ये प्रथम अक्ष पर होगी तो प्रथम ये प्लस प्लस हो गए तो प्रथम चतुर्थांश पे होगे। अब देखो यदि रेखा कोई यहाँ पर चले तो यानी पहले x पे चलती है तो यानी माइनस चलेगी फिर प्लस चलेगी, तो ये क्या हो जाएगी? द्वितीय चतुर्थांश में। और यहाँ पर देखो दोनों माइनस माइनस हैं, यानी x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस पहले चलता है तो प्लस और माइनस, यानी ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन पूछता है कि मान लो कोई रेखा 2,-3 में इसको निरूपित कीजिए किस चतुर्थांश में है ना। तो ये चतुर्थांश जब पूछेगा तो देखो ये है प्लस का, यानी ये क्या होता है? x। पहले जो संख्या लिखी होती है x, दूसरे बाद में कामा यदि लिखी होती है तो होती है वह y होती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? हम भुज कहते हैं। पहली संख्या को भुज कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? कोटि। यानी x जो अक्ष होता है वह भुज होता है और y अक्ष जो होता है वो कोटि होता है। यानी ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। यानी हम इसको यदि इस पे पैराग्राफ में निर्देशांक ज्यामिति में यदि इसको हम प्रदर्शित करें तो क्या आ जाएगा? यानी 2,-3 यदि हम प्रदर्शित करें तो यानी प्लस का होना चाहिए x अक्ष पे 2 सॉरी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक बना लेते हैं। यानी यहाँ पर 1 लिखोगे, 2 3 4 5 और 6, फिर यहाँ पर चलोगे तो फिर 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो ये x डैश है तो x डैश में क्या होगा? माइनस का जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6,
क्लियर है। यहाँ पर यदि देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी यहाँ पर भी क्या है, y डैश है, तो y जब डैश होगा तो ये माइनस में होगा, यानी डैश में यदि चाहे एक्स एच के डैश लिखा हो तो वो माइनस में होगा, और या वाई एच डैश में लिखा हो तो भी माइनस होगा। यहाँ पर लिखोगे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। क्लियर है। अब जैसे हमको इसको प्रदर्शित करना है तो हमें क्या चलना होगा, एक्स अक्ष में 2 चलना होगा प्लस में, यहाँ हमने 2 चला, ठीक है। अब हमें माइनस में 3 चलना होगा, तो माइनस में 3 कहाँ चलोगे, ये y में माइनस में 3, ठीक है। तो माइनस में ये 3 चले, तो यहाँ से जाकर ऐसे ही रेखा यहाँ पर मिला देनी है, तो ये हमारा बन जाएगा G2, -3, ठीक है ना। बात समझ में आई होगी। तो ये हमारा मेन क्या था, ये आपको समझाना था कि चतुर्थांश क्या होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस का, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस का, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस का, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस का। ये मान यदि कहीं लिखा हो तो अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए 5, -4, तो अब ये पूछ ले किस चतुर्थांश में, तो 5, -4 यानी 5 क्या है, प्लस में है, और -4 क्या है, माइनस में है, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। देखो आपने यही ऊपर क्वेश्चन में से सॉल्व किया था, तो ये देखो चतुर्थ चतुर्थांश में बना है जाके प्लस माइनस का। अब मान लो जैसे आ जाए यहाँ पर -4, 6, ठीक है, -4, 6 यानी -4, 6 यानी x किस में होना चाहिए, माइनस में, और y किस में होना चाहिए, प्लस में। देखो ये आया प्लस माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। यदि इसको हम प्रदर्शित करें इस कार्तीय तल में तो ये किस प्रकार, यानी हमको x अक्ष पे क्या चलना होगा, 4, यानी x अक्ष पे यानी माइनस में, तो यानी यहाँ पर हम 4 चले, फिर यहाँ पर 6 y प्लस वाले में 6, यानी यहाँ पर 6, यहाँ पर ऐसे चला और यहाँ पर सीधे इसको मिला दिया, ये हमारा बिंदु बन गया 5, -6, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे अब इसको पूछ लिया जाए किस चतुर्थांश में है, तो ये होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में। किस पे, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है ना। अब जैसे पूछ लिया जाए कि -3, -4 किस चतुर्थांश में होगा, तो ये आपको क्या बताना है, दोनों माइनस माइनस में है, तो किस चतुर्थांश में होगा, माइनस में, यानी तृतीय चतुर्थांश में। किस पे, तृतीय चतुर्थांश में। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। तो ये बन गया तृतीय चतुर्थांश। और अब जैसे पूछ लिया जाए कि 4, 5 21 चतुर्थांश में है, तो ये हमारा किस चतुर्थांश में आ जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में हमारे दोनों चतुर्भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस में होते हैं। यानी आपको यदि भुज की बात की जाए तो x जो पहले लिखा होता है वो भुज, और y क्या होता है हमारा कोटि। अब इस पे एक बार और ध्यान दे देते हैं, यानी हमारा ये क्या है, कार्तीय तल है, यानी x और y रेखा, x अक्ष और y अक्ष है, ठीक है ना। और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y डैश अक्ष है, ठीक है। यानी x अक्ष पर जब कोई रेखा यानी कोई संख्या प्रदर्शित की जाती है तो प्लस में की जाती है, ठीक है। और y अक्ष में भी कोई संख्या प्रदर्शित की जाती है तो प्लस में की जाती है, और x डैश में कोई संख्या प्रदर्शित की जाती है तो माइनस में प्रदर्शित की जाती है, और y डैश में कोई संख्या प्रदर्शित की जाती है तो माइनस में प्रदर्शित की जाती है, ठीक है ना। तो आप चतुर्थांश भी समझ गए कि ये प्रथम चतुर्थांश है, यानी प्लस प्लस का कोई संख्या बिंदु दे रखा होगा तो ये हम क्या इसको बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। यदि माइनस प्लस में दे रखा होगा तो वो होगा द्वितीय चतुर्थांश, और
माइनस माइनस में दे रखा होगा तो होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस की कोई संख्या दे रखी होगी तो हमारी क्या होगी चतुर्थ चतुर्थांश में होगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम समझते हैं। पूरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और भुज भी समझ लिया आप, कोट भी जान गए और चतुर्थांश भी जान गए, और बिंदु, बिंदु यानी बिंदु ओ, यानी यहाँ से कोई बिंदु जाता है तो उसे बिंदु कहते। ठीक है, तो अब हम बस यहीं तक रहते हैं। कल आपका जो पढ़ चुके उसका रिवीजन होगा लाइव। कल 11 से 12 बजे करीब आप लाइव होगे। सब लोग, आपका स्वागत है, आप सब लोग आएँ। और जो भी 2 चैप्टर पढ़ाया गया है, दूसरा यानी बहुपद के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लेके आएंगे और सल्यूशन आपसे मांगेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और जो डाउट होंगे हम कल सॉल्व करेंगे लाइव आकर आपके सबके। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और मिलते हैं कल दोपहर लाइव 12 बजे, और हम आपके डाउट भी क्लियर करेंगे और जो कमियां होंगी वो भी आप बताना। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लास आपको पसंद आई हो, धन्यवाद।